हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद SHK। आज का हमारा टॉपिक है कार्पल टनल सिंड्रोम की एक्सरसाइजेस से क्योर। आप जो है वर्जिश के जरिए कार्पल टनल सिंड्रोम का इलाज कैसे कर सकते हैं, अपने हाथों के सुन्न होने का, अपने हाथों के दर्द का और अपने जो हाथों की जो ग्रिपिंग पावर है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने हाथों को जो है कैसे मजबूत कर सकते हैं, उसको एक्सरसाइज से आप वर्जिश के जरिए उसको घर के अंदर या अपने जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके कैसे उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो आती है मसाज टेक्निक। आपने जो है अपने जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करवाना है और जो अपनी कार्पल टनल है उसके ऊपर जो प्रेशर है उसको रिलीज करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास बेस्ट टेक्निक आती है वो मसाज टेक्निक आती है। उसके अंदर आपने क्या करना है, अपनी जो जिस साइड के जो आपका कार्पल टनल का इशू आ रहा है आपने उसकी जो रिस्ट है उसके ऊपर, आपकी रिस्ट से थोड़ा सा ऊपर जो टनल होती है, कार्पल टनल होती है, वो आपकी रिस्ट से थोड़ा सा ऊपर होती है। इस जगह पे आपने जो दूसरे हाथ से क्या करना है, उसके ऊपर मॉइस्चर लगा लेना है अपने जो थंब और फिंगर्स के ऊपर, या फिर आपने ऑयल का इस्तेमाल कर लेना है। आप उसको जो है इस तरीके से अपनी पाम के दरमियान रखेंगे, हथेली के दरमियान में रखेंगे और प्रेस करेंगे और प्रेस करते हुए इस तरीके से नीचे की तरफ लेकर आएंगे रिस्ट की तरफ। और रिस्ट की तरफ आते हुए जब रिस्ट के नीचे पहुंचेंगे तो आपने जो है उसको मूव करवाना है पीछे की तरफ। इस तरीके से जो है आप मसाज देंगे। इस तरीके से मसाज देंगे। इसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आ जाती है उसके अंदर हमारे पास जो आपके जो फोर आर्म के जो फ्लेक्सर्स मसल्स हैं, जो आपके फ्रंट के मसल्स हैं, वो एक्चुअली टाइट हो जाते हैं। हमारी जो मूवमेंट्स होती हैं, ज़्यादातर जो हमारी डेली रूटीन की जो मूवमेंट्स होती है वो फ्लेक्शन में होती हैं, क्योंकि जो हमारी जो इजी मूवमेंट है या जो फेवरेबल या फेवरेट जो मूवमेंट्स होती हैं हमारी, वो इस डायरेक्शन में होती है। हम जो हाथ को है वो इस तरीके से रखते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे जो मसल्स हैं फोर आर्म के, जो आगे वाले जो मसल्स हैं फ्रंट के, वो क्या होना शुरू होते हैं, स्ट्रॉन्ग होना शुरू होते हैं, टाइट होना शुरू होते हैं। और जो पीछे के जो मसल्स हैं वो लैक्स होना शुरू होते हैं और उनको जो जरूरत होती है स्ट्रेंथनिंग की, और जो आगे वाले मसल्स हैं उनको हमने रिलैक्स करवाना होता है। तो आगे वाले जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करवाएंगे। अब उसके लिए जो है आप एक बॉल लेंगे और बॉल से जो है आप अपने घर के अंदर ये बॉल ले सकते हैं, कोई भी बॉल हो उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है फिजियोथेरेपी के अंदर जो बॉल्स यूज होती हैं आप उनको यूज कर सकते हैं। आप इस बॉल की मदद से क्या करेंगे, अपने जो मसल्स हैं उसको जो है अपनी जो फ्रंट साइड है फोर आर्म की, आप उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। ठीक है, अब आपने जो है आगे और पीछे की तरफ जो है मूवमेंट करवानी है प्रेस करते हुए। बॉल के ऊपर अपना जो फोर आर्म है, जो अपनी जो ये बाजू है, उसको प्रेस करेंगे इस तरीके से और आगे की तरफ मूवमेंट करवाएंगे, इस तरीके से आगे और पीछे की तरफ। लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट्स कहते हैं इनको। तो इस डायरेक्शन में आप मूवमेंट्स करवाएंगे। इस तरीके से मूवमेंट करवाने के बाद जो है सर्कुलर मोशंस के अंदर भी मूवमेंट्स करवाएंगे, पूरी जो फोर आर्म की जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर इस तरीके से। इस तरीके से जो है ये मूवमेंट्स करवाएंगे। आप लोग जो है इसको इस व्यू के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सर्कुलर मूवमेंट्स करवानी है, छोटी छोटी ऑसिलेटरी मूवमेंट्स करवानी, छोटी छोटी सर्कुलर मूवमेंट्स करवानी है। ठीक है, बॉल को एक जगह पे रखना है और आपने जो है इस तरीके से प्रेस करते हुए सर्कुलर मूवमेंट्स करवानी है। ठीक है, आप ये मूवमेंट्स करवाएंगे, इससे क्या होगा कि जो आपके जो है मायोफेशियल रिलीज होगा। ठीक है, आपके जो मसल्स टाइट हुए हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, वो लैक्स होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद जो है हम जो है स्ट्रेचिंग करेंगे, अपने जो फोर आर्म के जो मसल्स हैं उनके ऊपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर आपने क्या करना है, जो सबसे पहले एक्सरसाइज है उसके अंदर आप लोगों ने अपने जो बाजू है उसको इस तरीके से सीधा कर लेना है और जो अपना जो हाथ है, रिस्ट है, उसके ऊपर इस तरीके से जो है एक्सटेंशन कर लेनी है। और जो दूसरा हाथ है उसको आपने पहले हाथ के ऊपर इस तरीके से प्लेस करना है और पीछे की तरफ इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। इस तरीके से आप जो है प्रेस करेंगे और बाजू को कोशिश करनी कि सीधा ही रखना है बिल्कुल, और जो है इस तरीके से स्ट्रेच देंगे। होल्ड करके रखेंगे 10 सेकंड्स के लिए या 5 सेकंड्स के लिए। 1 2 3 4 5 इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे। और इस जो एक्सरसाइज है उसकी जो है 10 रेपिटेशंस करेंगे और 10 रैप्स के बाद जो है हर रैप के दरमियान हम 2 सेकंड का या 3 सेकंड का जो है वक्फा लेंगे और जो है इसको डेली करेंगे हम। और जो है आपने जो है 10 सेकंड्स के लिए करना है या 5 सेकंड के लिए 10 रैप्स लगाने हैं और 5 सेकंड या 10 सेकंड्स के लिए करना है होल्ड करके। उसके बाद जो है आप लोगों ने दूसरी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है उसके अंदर भी आपने अपने बाजू को सीधा कर लेना है और रिस्ट के ऊपर एक्सटेंशन कर लेनी है। और जो दूसरा हाथ है उसको आपने इस तरीके से नीचे से लेके जाना है और आपने जो है इस तरीके से थंब को जो पकड़ लेना है। थंब को पकड़ने के बाद आपने पीछे
पीछे की तरफ और इस तरफ जो है अपने दूसरे बाजू की तरफ मूव करवाना है। इस तरीके से जो है आपने पकड़ लेना है और बाजू सीधा रखेंगे और जो है आप इसको स्ट्रेच देंगे, होल्ड करके रखेंगे स्ट्रेच देते हुए पीछे की तरफ 1 2 3 4 5 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेंगे या 10 सेकंड्स के लिए। इससे क्या होगा कि आपके जो थंब के जो मसल्स हैं, आपके थंब वाली साइड की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेच आएगा और वो जो है रिलैक्स होंगे। अब इसके बाद हमारे पास आती हैं जो हमारी जो फोर आर्म के जो एक्सटेंसर्स हैं, जो पीछे के मसल्स हैं फोर आर्म के, उनको हमने क्या करवाना है, टाइट करवाना है, उनको जो है स्ट्रेंथन करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपना जो बाजू है उसको इस तरीके से किसी भी टेबल के ऊपर इस तरीके से प्लेस करेंगे और अपने जो हाथ है उसको पीछे की तरफ मूव करवाना है। ठीक है, आप ये जो एक्सरसाइज है इसको रबर बैंड की मदद से भी यूज कर सकते हैं, बैंड की मदद से भी कर सकते हैं, या फिर जो अपने हाथ से भी या किसी दूसरे के हाथ से भी इसको करवा सकते हैं। आप लोग जो दूसरा हाथ जो है इस तरीके से प्लेस करेंगे, रेजिस्टेंस देंगे नीचे की तरफ, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस होगी, ये जो फोर्स होगी, ऑपोजिट फोर्स होगी, उसको आपने माइल्ड टू मॉडरेट रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं देनी, एक्सट्रीम नहीं देनी फोर्स। आप इस तरीके से फोर्स देंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और जो आपका हाथ है वो कोशिश करेगा आपका ऊपर की तरफ आने की और इस तरीके से मूव करवाने की। इस तरीके से जो है ये आपकी रेजिस्टिव एक्सरसाइज है। आपने इसकी 10 रेपिटेशंस करनी है या 12 रेपिटेशंस करनी है। शुरू में आप इसकी 5 रेपिटेशंस भी कर सकते हैं। ये थी हमारी एक्सरसाइजेज। अब इन वर्जिशों के बाद जो है हम आ जाते हैं ग्लाइड्स के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों ने क्या है कि अपने जो टेंडन्स हैं, हमारे जो टेंडन्स होते हैं, जो फोर आर्म के जो मसल्स के जो टेंडन्स होते हैं, जो कार्पल टनल के नीचे से पास करते हैं और फिर जो है आपकी उंगलियों के ऊपर अटैच हो जाते हैं, उंगलियों की जो बोन्स हैं उनके ऊपर अटैच हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको जो है ग्लाइड देनी है। अब ग्लाइड से क्या होता है कि आपका जो पेन होता है वो रिलीव होता है और आपकी जो मसल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग स्टार्ट हो जाती है, और कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो वो जो है रिजोल्व होना शुरू होती है। अब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस तरीके से अपनी जो एल्बो है उसको रेस्ट पे रखेंगे। एल्बो को रेस्ट पे रखने के बाद जो है आप इस तरीके से हाथ सीधा रखेंगे और सबसे पहले जो है आप आईपी जॉइंट पे, इंटरफिलेंजियल जॉइंट के ऊपर, अपनी जो उंगलियों के जॉइंट्स हैं उनके ऊपर मूवमेंट्स करवाएंगे। सबसे पहले आपने इस तरीके से मूवमेंट करवानी है और फिर जो है आपने जो आपके एमपी जॉइंट्स है, मेटाकार्पल फिलेंजियल जॉइंट, एमपी जॉइंट है, उनके ऊपर मूवमेंट्स करवानी है इस तरीके से। ठीक है, और फिर जो है आप लोगों ने इसको इस तरीके से कर लेना है और फिर जो है आपने इस तरीके से रिस्ट के ऊपर फ्लेक्शन कर लेनी है। ये थी हमारी एक्सरसाइज। अगर आप लोग जो है इन जो वर्जिशों को अगर घर में करेंगे खुद से, और 6 हफ्तों तक जो है आप लोगों ने इनको करना है और डेली करना है, तो आपको जो है इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका जो कार्पल टनल का जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा और आपकी जो हैंड की जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।